नाज़रीन, हर वालिदैन का ख्वाब होता है कि उनकी औलाद एक अच्छे तालीमी इदारे से तालीम हासिल करे और एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच के अपनी जिंदगी एक अच्छे तरीके से गुजारे। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे घराने भी हैं, कुछ ऐसे खानदान भी हैं जिनकी औलादों को तालीम हासिल करने में दुश्वारी पेश आती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन मुश्किलात में वालिदैन भी एक अहम किरदार अदा करते हैं। वालिदैन को पता होता है कि तालीमी इदारों का माहौल कैसा है और वो उस डर से, उस खौफ से अपने बच्चों को, अपनी औलाद को तालीम नहीं दिलवाते और फिर वो तालीम से महरूम हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या मशवरा है ऐसे वालिदैन के लिए, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि उनको अपनी औलाद पर यकीन होना चाहिए, कुछ कहेंगे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और कुछ तो ये भी कहेंगे कि तालीम हासिल करना उनका हक है, औलाद का हक है और वालिदैन को इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात पर बिल्कुल एग्री करता हूँ कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, क्योंकि ये कुरान भी कहता है कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। लेकिन कौन सी तालीम? दीन की तालीम सबसे अव्वलीन तरजीह पे होनी चाहिए, ताकि दीन की तालीम हासिल करके आप दुनिया और आखिरत में भलाई हासिल कर सकें। आपको पता हो कि कौन सा काम अच्छा है, किस काम में हमारे लिए सवाब है और किस काम के करने से हमें गुनाह मिलेगा। लेकिन आजकल जो हमारे माशरे में तालीमी अदारों का माहौल है, वो तालीमी अदारे कम और फहाशी के अड्डे ज्यादा बन चुके हैं। जब भी देखते हैं, जब भी सुनते हैं, हमारी रूह कांप जाती है कि आए रोज कोई ना कोई खबर हमारे कानों में पहुंचती है कि ये फलां अदारे में फलां लड़की के साथ ज्यादती हो गई और फलां लड़के इस तरह पकड़े गए। बहुत से तालीमी इदारे और भी हैं जिनके स्कैंडल सामने आ चुके हैं, जिनमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर भी है और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी है। लेकिन अभी रिसेंटली जो स्कैंडल सामने आया वो है यूनिवर्सिटी फुकारा का, जहां पर एकेडमिक ब्लॉक के छत पर 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, वो बदकारी करते हुए, इन गलत हरकत करते हुए सामने आ रहे हैं। यहां तक कि आप यूं कह लें कि वो जिना कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या कहें? या तो ये प्यार मोहब्बत के नाम पर दबा है, या प्यार मोहब्बत के नाम पर एक दूसरे की हवस पूरी की जा रही है, या एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि उन वालिदैन को जिन्होंने अपनी औलादों को यहाँ तालीमी इदारे के लिए, तालीमी इदारे में तालीम दिलवाने भेजा है, क्या उनको उनकी औलाद पर यकीन नहीं था? अब जब इस तरह के वाकयात सामने आएंगे तो मैं कहता हूं कि जो वालिदैन अपनी औलाद को तालीम नहीं दिलवाते वो बहुत ही अच्छा किरदार अदा करते हैं, वो सही करते हैं, क्योंकि उनको उनकी औलाद पर यकीन नहीं होता। अगर हो भी तो सिर्फ यकीन की बुनियाद पर। आजकल की औलाद, आजकल के माशरे में अपनी औलादों को सिर्फ यकीन की बुनियाद पर फ्री हैंड नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आपको अपनी औलाद पर यकीन है तो क्या आपको हमारे माशरे में जो दरिंदे फैले हुए हैं, जो दरिंदे हैं, क्या उनको आप कहें उन पे आपको यकीन है? बिल्कुल नहीं। आजकल की जो औरत है, आजकल की जो माशरे की जो औरत है, वो चंद अल्फाज, चंद प्यार भरे अल्फाज सुन के बैठ जाती है। इस तरह के स्टैंडर्ड सामने आते हैं। मैं कहता हूं कि तालीमी इदारे जो हैं वो आजकल तालीम कम और फाशी के अड्डे ज्यादा बने हुए हैं। अब आप देखें कि यूनिवर्सिटी फुकारा ने सीसीटीवी फुटेज बना के अपलोड तो कर दी, लेकिन उनसे सवाल है कि उनके सिक्योरिटी गार्ड कहां पे थे कि जिन्होंने ऐसी जगह पर उनको जाने की इजाजत दे दी, या उनको अलाउ है कि वो ऐसी जगह पर जा सकते हैं। अब तालीमी इदारा एक तालीम हासिल करने की जगह है, सैरो तफरी की जगह नहीं है कि आप जहां पर दिल करे मुंह उठा के चले जाएं। लेकिन आजकल हमारे माशरे में तालीमी इदारे सैरो तफरी की जगह बन चुके हैं कि जहां पर जिस तलबा का जो दिल करे करे, और जो जहां पे जाना चाहे जा सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। अब यहाँ पर हमारे वालिदैन का क्या कसूर होता है? हमारे वालिदैन अपनी औलादों को टाइम नहीं देते, क्योंकि उनकी मसरूफियात ही बहुत है। वो अपनी मसरूफियात में मगन होते हैं, एडमिशन करा देते हैं कि अब बच्ची जाने और इनकी तालीम जाएंगे, सुबह जाएंगे, तालीम हासिल करके शाम को घर वापस आ जाएंगे, और इस तरह वो अपनी मसरूफियात में मगन हो जाते हैं और फिर अपनी औलादों को टाइम नहीं देते कि हमारी औलाद किसके साथ बैठ रही है, हमारी औलाद की सोबत क्या है, किस कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है, और फिर ताकि स्कैंडल सामने आते हैं। अब यहाँ पर वालिदैन का कसूर नहीं है, यहाँ पर औलाद का भी कसूर है। औलाद को समझना चाहिए कि उनके वालिदैन ने उन पर यकीन करके, सिर्फ एक यकीन की बुनियाद पर उनके तालीमी इदारे में एडमिशन करवाया है, ताकि उनकी तालीम पूरी हो सके और वो फिर बाद में अच्छी पोस्ट पे जाके अपनी जिंदगी बसर कर सके। लेकिन औलाद जो है वो फ्री हैंड समझती है, वो अपने आप को फ्री समझती है, आजादी चाहिए उनको। इसी वजह से ऐसी ही औरतें फिर आजादी मार्च में निकलती है और फिर कहती है कि हमें आजादी चाहिए, और फिर ऐसे वालिदैन उनको आजाद भी कर देती हैं। वो कहते हैं कि हमारी औलाद है, हमें इन पर पूरा यकीन है, और फिर ऐसे स्कैंडल सामने आते हैं और फिर उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और फिर बाद में मुआशरे के सामने मुंह सर झुकाकर नहीं आते। अब ऐसे वालिदैन को समझाया जाए, दीन के बारे में बताया जाए, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर हमारे औलादों पर उंगली उठाना, और फिर जब ऐसे स्कैंडल सामने आते हैं तो फिर उनके वो वालिदैन बात करने योग्य भी नहीं रहते। इसी के साथ मैं एक और मौजूद बताता चलूं कि कुरान में है कि जब औलाद बालिग हो जाए तो उनका निकाह कर दो, ताकि वो बाद में ऐसी ही हरकतों में मुलविस ना पाए और बाद में तुम्हें शर्मिंदगी का बायस ना बनना पड़े। यहाँ पे गुनाह भी अलग और फिर शर्मिंदगी भी अलग, और फिर इज्जत पर उंगली भी उठ जाती है। लेकिन ऐसे वालिदैन कहते हैं कि हमारी औलाद पढ़ने गई है, जब उसकी तालीम पूरी होगी तब हम उसकी शादी कर लेंगे। लेकिन वालिदैन को इस चीज का इल्म नहीं होता कि वो तालीम के साथ साथ किन सरगर्मियों में मुलविस है, और फिर इस तरह के स्टैंडर्ड का उनको सामना करना पड़ता है।
اب یہاں پر ایک سوال ہے میرا کہ قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے کہ جب آپ کی اولاد کچھ کمانے لگ جائے، جب آپ کی اولاد کی تعلیم پوری ہو جائے، جب آپ کی اولاد کچھ پڑھنا لکھنا جان جائے یا کچھ کمانے لگ جائے یا ان کو کوئی اچھا روزگار مل جائے، تب آپ اس کی شادی کریں؟ یا پھر مجھے یہ بتائیں قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ اولاد کی پسند کی شادی نہیں کر سکتے؟ آپ نے اگر آزادی دینی ہے اپنی اولاد کو تو آپ آزادی اس وقت دیں جب اس کا رشتہ کرنے لگے، جب اس کی شادی کرنے لگے کہ ہاں بیٹی یا ہاں بیٹا کہ مجھے بتاؤ کیا تم اس رشتے میں رضامند ہو، یا تم اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو ہم وہ دیکھ کر اگر وہ اچھا گھرانا ہے تو ہم تمہاری شادی ادھر کر دیتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے، اس چیز کو اپنی عزت پر اٹھایا جاتا ہے کہ ہماری عزت کیا رہے گی، ہمارے لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی بیٹی نے تو لو میرج کی ہے، اس کی بیٹی نے تو باہر جا کے چکر چلائے ہیں۔ کیسے چکر؟ اس پسند کی شادی کو جو اسلام نے بھی حق دیا ہے اس کو آپ چکر کا نام دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ کو اسلام کی مین بات کا بھی نہیں پتا۔ اسی کے ساتھ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کو بھی ٹائم دیں، ان کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں، وہ آیا کہ صحیح سرگرمیوں میں ملوث ہے یا نہیں، یا اس کی کمپنی جو ہے وہ بری ہے۔ اگر بری ہے تو اس کو روکے، اس کو سمجھائے، اگر نہیں روکتی تو اس کی تعلیم بند کروا دے، کیونکہ دین کی تعلیم حاصل کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا کی تعلیم، کیونکہ دین کی تعلیم ہی آخرت میں کام آئے گی، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اگر وہ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہے اور باز نہیں آتے تو آپ اس کی تعلیم بند کروا کے ان کو دین کی تعلیم کی طرف راغب کریں، تاکہ وہ آپ کے لیے بھی آخرت میں مغفرت کا باعث بنے اور وہ خود کو بھی اچھے کاموں میں مبتلا کریں۔ اور یہاں پر اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کے والدین آپ پر بھروسہ کر کے صرف ایک بھروسے کی بنیاد پر آپ کو تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوانے بھیجتے ہیں، نہ کہ دوستیاں بڑھانے، نہ کہ عشق مشوقی لڑانے۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اپنے والدین سے بات کریں کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے یا مجھے یہ لڑکی پسند ہے، تو آپ اس کے گھر، اگر وہ گھرانہ اچھا ہے، دین کی طرف ہے، تو اس کے گھر آپ رشتہ بھجوا دیں اور آپ کی نکاح ہو جائے اور آپ بری سرگرمیوں میں بچ جائیں۔ یہیں پہ میں تعلیمی اداروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنی طلبہ کو اس طرح فری ہینڈ نہ دیں کہ ان کا جہاں پہ دل کرے وہ چلے جائیں، وہاں پہ ایسی جگہوں پر سیکورٹی گارڈ تعینات کریں کہ جہاں پر طلبہ اور طالبات کا ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا خدشہ ہو، تاکہ اس طرح کی زنا کاری سے بچا جا سکے اور پھر آپ پر، آپ کے تعلیمی اداروں پر بھی انگلی نہ اٹھے کہ ایسے تعلیمی اداروں میں بچے کو ان پڑھ رکھنا ہی بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔